हेलो चिल्ड्रन मैं आज आपको मेघ है कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने जा रही हूँ। इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। मेघ का मतलब जैसे आपको मालूम है कि बादल या फिर जलधर होता है। ऐसे मेघ जो पानी से भरे हुए होते हैं और जहां भी जाते हैं ये वर्षा करते हुए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश या काव्यांश या फिर पोयम जिनको कह सकते हैं आप। पद्यांश मोस्टली लोग पद्यांश और गद्यांश में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो पद्यांश पोयम का पार्ट होता है और गद्यांश जो है किसी भी कहानी का पार्ट होता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मीन्स हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन पाहुन मीन्स मेहमान। जो मेघ है उसको इस कविता में पाहुन या फिर दामाद कहा गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पाहुन कहाँ से गांव में आए? पाहुन शहर से गांव में आए। गली गली में क्या खुलने लगे? दरवाजे और खिड़कियां गली गली में खुलने लगे। जब हवा तेज चलने लगी तो खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे। किसके बंठन कर आने की बात कही जा रही है? मेघ या पाहुन के बंठन कर आने की बात कही जा रही है। हवा या बयार कैसे चल रही है? हवा बादलों के आगे आगे नाचती गाती चल रही है। मेघ या बादल के आने पर क्या शांत हो गया? मेघ के आने पर आंधी और धूल जो उठ रही थी शांत हो गई। जब आंधी चलती है तो खूब तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और धूल उड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही मेघ आ जाते हैं और बारिश होने लगती है तो धूल शांत हो जाती है, धूल उड़ना बंद हो जाती है। नाउ स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चितवन मतलब होता है दृष्टि या देखने का नजरिया, तरीका। ठिठकना मीन्स स्टैचू हो जाना, खड़े हो जाना, स्थिर हो जाना। घूंघट घूंघट मीन्स होता है कि सर पे पल्ला या दुपट्टा कुछ भी रख के उससे अपने फेस को ढक लेना, उसको आप घूंघट में रहना कहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। किसका घूंघट सरका? नदी का घूंघट सरका। कौन ठिठक गई? नदी ठिठक गई। पेड़ कैसे झांकने लगे? पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर झुककर झांकने लगे। जब हवाएं जोर जोर से चलती हैं तो पेड़ कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर इस तरह से अपनी गर्दन, ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्दन ऊपर और नीचे करके देख रहे हैं। धूल कैसे भागी? धूल घाघरा उठाकर भाग गई। वर्षा होने पर धूल नीचे बैठ जाती है। सज संवर कर कौन आया? सज संवर कर मेघ या बादल आए। सजना संवरना बादलों का, इससे क्या मतलब है? ऐसा क्यों कहा गया है कि सज संवर कर बादल आए हैं? तो आपने देखा होगा कि जब भी बादल आते हैं तो वो बहुत ही डार्क, कहीं डार्क बिल्कुल काले होते हैं, कहीं वो नीले होते हैं, कहीं उनका अलग शेप होता है, कहीं अलग शेप होता है। तो वो लगता है, उन्हें देखते हैं तो ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो सज संवर कर आए हैं अलग अलग रंग रूप में। इसलिए कहा गया है कि सज संवर कर मेघ या बादल आए। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पैराग्राफ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मीन्स स्वागत या फिर वेलकम। बरस बाद सुधी लीन्ही। बरस मतलब होता है सालों बाद, सुधी मतलब होता है कि हालचाल लेना, लीन्ही। बोली अकुलाई लता, ओट हो की वार की। हर्षाया ताल लाया पानी पारात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अकुलाई मीन्स व्याकुल होना। ताल लता, लता मीन्स क्लाइंबर प्लांट होता है जो कि जिसको किसी को सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए। ओट, किवार मतलब
किवाड़ या दरवाज़ा, उसके साइड के भाग को, किनारे को ओट कहा जाता है। हर्षाया खुश होना, खुशी से भरा हुआ। ताल मीन्स तालाब होता है। परात मतलब होता है बहुत बड़ा सा थाल। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। किवाड़ की ओट से कौन बोला? किवाड़ की ओट से लता बोली, जो मेघ की पत्नी है। बूढ़े पीपल का मानवीकरण क्या है? बूढ़े पीपल का मानवीकरण गांव के बड़े बूढ़े लोग हैं। किसने आगे बढ़कर मेघों का अभिवादन किया या वेलकम किया या जुहार की? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर मेघों का अभिवादन किया। भाव यह है कि गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने शहर से आए दामाद या पाहुन का स्वागत किया। पानी की पारात भरकर कौन लाया? मेघ के आने से प्रसन्न तालाब पानी की पारात भरकर लाया। भाव यह है कि बादलों के आने से सूखे तालाब भर गए। बादलों ने कितने वर्ष बाद सुधि ली या याद किया? बादलों ने 1 साल बाद सुधि ली। नाउ लास्ट पैराग्राफ। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। दामिनी बिजली चमकी दमकी चमकी। बांध डैम होता है। भरम भ्रम। अश्रु आंसू। ढरके बहल निकलना या बहना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्षमा कौन मांग रहा है? लता, जो बादल की पत्नी है, क्षमा मांग रही है। मकान के ऊपरी हिस्से पर क्या चमका? मकान के ऊपरी हिस्से पर बिजली चमकी। कैसा बांध टूटा? आँखों का बांध टूटा और खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। किसकी गांठ खुल गई? लता रूपी मेघ की पत्नी के भ्रम या संदेह की गांठ खुल गई। ये हैं मेघ आए कविता के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस कविता के कठिन शब्द अर्थ मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।